गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करेंगे वो हम एक प्लेराइट को यूज करके एक बेसिक एपीआई टेस्ट क्रिएट करेंगे। आई होप आपको ये चीज पता है कि जो प्लेराइट टूल है वो हमारा जीयूआई टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है और एपीआई टेस्टिंग के लिए भी यूज होता है। तो हम एक बेसिक एपीआई टेस्ट क्रिएट करेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी रेस्ट अश्योर्ड के अंदर ये चीज अंडरस्टैंड की है कि एपीआई टेस्ट कैसे राइट किए जाते हैं। तो मैं यहाँ पे एक जस्ट बेसिक ओवरव्यू आपको बताऊंगा कि प्लेराइट के अंदर आप कैसे एपीआई टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है मेरा फोकस सिर्फ इस टेस्ट पे रहेगा कि टेस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। जो प्लेराइट है या वीएस कोड है कैसे सेटअप होगा वो अभी मैं यहाँ पे इस वीडियो में कवर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मेरे पास ये ऑलरेडी मैंने एक प्लेराइट का प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, ठीक है। और प्लेराइट के प्रोजेक्ट की ये डिफॉल्ट स्ट्रक्चर होती है जहाँ पे हमारा टेस्ट एक फोल्डर होता है जिसके अंदर हम अपने सारे टेस्ट अपने राइट करते हैं। तो हम सॉरी, तो टेस्ट हम यहाँ पे फोल्डर में जाएंगे और एक टेस्ट क्रिएट करेंगे, दैट इज द एपीआई टेस्ट। तो मैं यहाँ पे जाके एक फाइल क्रिएट करूंगा टेस्ट फोल्डर के अंदर और उसको रखते हैं बेसिक एपीआई टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस। जब भी आप एक टेस्ट फाइल बनाते हैं तो प्लेराइट में अगर आप जेएस यूज कर रहे हैं तो जो हमारी फाइल की एक्सटेंशन होगी वो होगी डॉट स्पेक डॉट जेएस। करेक्ट। तो यहाँ पे हमने क्या है, ये एक टेस्ट क्रिएट कर दिया है, दैट इज 1 मिनट बेसिक टेस्ट डॉट स्पेक डॉट जेएस, ठीक है। अब इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले हमें ये चीज इंपोर्ट करनी होती है। हमें क्या, इंपोर्ट टेस्ट, एक टेस्ट फंक्शन हमें चाहिए और एक एक्सपेक्ट फंक्शन चाहिए, दैट इज import test and format। तो आपको यहाँ पे लिखना है import test और जो सेकंड फंक्शन है वो है हमारा expect। फ्रॉम कहाँ से इंपोर्ट करना है आपको, क्योंकि हम अपने टेस्ट के अंदर क्या करेंगे, एक तो हमें टेस्ट ब्लॉक क्रिएट करना है और सेकंड हमें क्या है, एक असर्शन ऐड करने के लिए एक्सपेक्ट यूज होता है। तो हम यहाँ पे ये दो फंक्शन इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम, वो हम करते हैं प्ले राइट टेस्ट ये मॉड्यूल से। ये दो फंक्शन हम इंपोर्ट करते हैं अपने अपनी अपने इस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, आपको ये इंपोर्ट करने होंगे वन थिंग। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे एक टेस्ट क्रिएट करेंगे, एक टेस्ट ब्लॉक मैं क्रिएट करूंगा यहाँ पे। तो दिस इज द टेस्ट ब्लॉक और इस टेस्ट ब्लॉक के अंदर क्या होगा, हमें दो यहाँ पैरामीटर पास करने हैं। आप यहाँ देख रहे हैं कि पहला होगा एक, आपको इस टेस्ट का टाइटल प्रोवाइड करना है, बेसिक गेट रिक्वेस्ट, ये हमारा टेस्ट है उसका टाइटल रहेगा। और जो सेकंड हमारा यहाँ पे क्या जाएगा, जो पैरामीटर आप पास करेंगे इस फंक्शन को, दैट विल बी अनोनिमस फंक्शन। वो कैसे लिखा जाता है, आप ये एक फंक्शन यानी कि ये बनाया आपने और एरो फंक्शन हम यूज करेंगे यहाँ पे, इक्वल टू एंड देन एरो सिंबल। और ये क्योंकि एक फंक्शन है तो इसकी अपनी बॉडी होगी, तो ये यहाँ पे इसकी बॉडी का नाम, करेक्ट। ये आप देख रहे हैं, ये बेसिकली हमारा टेस्ट फंक्शन है। इस टेस्ट फंक्शन के पास दो पैरामीटर हैं, दैट इज द ये टाइटल है हमारे टेस्ट का, और सेकंड जो पैरामीटर है वो एक एक फंक्शन हमने यहाँ पास किया, आप देख रहे हैं यहाँ पे, दैट इज नोन एज एनोनिमस फंक्शन। इसका सिंटेक्स है। और जब आप ये फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम एक फिक्सचर यहाँ पे पास करते हैं। वो फिक्सचर क्या होता है, क्योंकि हम यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो हम यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में ये फिक्सचर यूज करें।
दैट इज द रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट फिक्सचर की बेसिकली क्या है? अब क्योंकि हम यहाँ क्या परफॉर्म करने आए हैं, हम यहाँ पे एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करने आए हैं। तो यहाँ पे क्या किया, जो प्ले राइट है, प्ले राइट हमें एक तरीके से एक रेडीमेड एपीआई का कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। ये जो रिक्वेस्ट है, इसको पहली बात तो ये बोला था कि इट इज अ फिक्सचर। ठीक है, फिक्सचर है। फिक्सचर का काम क्या कि जो प्ले राइट है उसने एक रेडीमेड हमें क्या प्रोवाइड किया है, एपीआई रिक्वेस्ट का कॉन्टेक्स्ट। इसको, ये बेसिकली एक रिक्वेस्ट कॉन्टेक्स्ट है एपीआई रिक्वेस्ट का। और इस एपीआई रिक्वेस्ट के कॉन्टेक्स्ट यानी कि फिक्सचर से आप यू कैन कॉल, आपको कौन कौन से मेथड चाहिए होते हैं? गेट, है ना, गेट, पोस्ट एंड पुट, डिलीट। ये कोई भी मेथड आप इस रिक्वेस्ट फिक्सचर की हेल्प से कॉल कर सकते हो, क्योंकि आप जब एपीआई टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं तो आपको ये मेथड ही यूज करने होते हैं। गेट होगा, पोस्ट होगा, पुट होगा, डिलीट होगा। तो वो हम डायरेक्टली इस रिक्वेस्ट फिक्सचर की हेल्प से यूज कर पाएंगे। कैसे, वो हम यहाँ देखते हैं। ठीक है, यही प्ले राइट का एक, आप देख रहे हैं, एडवांटेज है। यहाँ पे मैंने कोई भी चीज, कोई डिपेंडेंसी ऐड नहीं की, कोई भी, और, है ना, ऐसा सेटअप जो है हमें जरूरत नहीं पड़ा। आपने प्लेराइट प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, वन थिंग, और प्लेराइट प्रोजेक्ट के अंदर आपने डायरेक्टली यहाँ पे क्या किया है, अपने रिक्वेस्ट फिक्सचर को यूज वन। अब यहाँ पे कैसे इस फर्दर यूज करेंगे? तो ये जो रिक्वेस्ट फिक्सचर है, ये बेसिकली हमें यूज होगा आगे, ये जो कॉल है इसको परफॉर्म करने के लिए। तो आप क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, और वन मोर थिंग, जो ये हमारा अनोनिमस फंक्शन है, इसको हम असिंक्रोनस डिस्क्राइब करें। ठीक है, असिंक हमने इसको इसलिए बनाया क्योंकि जो हम इस फंक्शन के अंदर यहाँ पे प्रोग्राम लिखेंगे, हमें वहां पे अवेट कीवर्ड यूज करना, अवेट कीवर्ड यूज करना है। और अवेट कीवर्ड अगर आपको यूज करना होगा तो आपका जो फंक्शन होगा दैट शुड बी असिंक फंक्शन। असिंक यानी कि जो हम यहाँ पे जो प्रोग्राम लिखने वाले हैं, जो स्क्रिप्ट लिखने वाले हैं, असिंक मतलब कि जो हम उसके अंदर जो भी रिक्वेस्ट सेंड करेंगे, वो टाइम टेकिंग रिक्वेस्ट होंगी। तो जब टाइम टेकिंग रिक्वेस्ट होती है तो यहाँ पे क्या है कि हमारी जो अवेट कीवर्ड है वो हमें हेल्प करता है कि नेक्स्ट जो एग्जीक्यूशन है, नेक्स्ट जो हमारी लाइन ऑफ कोड है, वो वेट करेगी जब तक कि पिछला जो हमारा स्टेप है वो कंप्लीट ना हो जाए। ठीक है, और अवेट यूज करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने मेथड को असिंक क्रिएट करना। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा, दैट इज द पिक्चर डॉट। अब आप देखेंगे यहाँ पे मेथड हमें मिल, गेट मेथड, करेक्ट। ये गेट मेथड मुझे यहाँ पे इस पिक्चर ने प्रोवाइड। तो अब आप क्या करेंगे, इस रिक्वेस्ट पिक्चर के अंदर आप यूआरएल पास करेंगे जो आपका एंड पॉइंट है। ठीक है ना, तो एंड पॉइंट हम कौन सा यूज करेंगे यहाँ पे? ये है jobs.postman@work.com। तो ये है, और हम इसका एंड पॉइंट यूज करेंगे, आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ जॉब्स जो है स्लैश जॉब। तो अगर हम यहाँ पे स्लैश जॉब्स, ये एक एपीआई का एंड पॉइंट है, आप देख रहे हैं। तो ये हमें रिस्पॉन्स इस एपीआई से मिलता है, करेक्ट। तो अब हम ये सेम एंड पॉइंट यहाँ से कॉपी करेंगे, और हम यहाँ पे इसको करेंगे। तो आपको, क्योंकि अब ये जो गेट मेथड है, ये एक सिंक्रोनस फंक्शन है, क्योंकि इसको टाइम लगेगा, रिक्वेस्ट जाएगी, है ना, तो इट विल टेक टाइम। तो ये जो हमारा लाइन है, हमें यहाँ पे यूज करना होगा अवेट, ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे प्रोसीड करने से पहले क्या हो, पूरा वेट करेगी, ताकि जब तक हमें ये रिक्वेस्ट हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब ये रिक्वेस्ट हमने गेट यहाँ पे सेंड कर दी है, वन थिंग। तो ये क्या करेगी, एक रिस्पॉन्स सेंड करेगी, तो हम क्या करेंगे, उस रिस्पॉन्स को एक वेरिएबल में सेव करें। उसका नाम मैंने रिस्पॉन्स नाम से वेरिएबल में सेव। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कैसे हमने एक रिक्वेस्ट फिक्सचर को यूज करके गेट मेथड यहाँ पे यूज किया है, और अपना एंड पॉइंट सेंड किया। जब वो एंड पॉइंट होगा तो वो एक एक्चुअली में रिस्पॉन्स सेंड करेगा, तो हमने एक वेरिएबल में सेव करा, वन थिंग। अब जो ये वेरिएबल कॉन्स्ट है हमारा,
हम सबसे पहले इसको क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं कि रिस्पॉन्स आ क्या रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग, लॉग कंसोल हम क्या करेंगे यहाँ पे, दैट इज रिस्पॉन्स डॉट जेसन। ठीक है ना, तो जो रिस्पॉन्स है उसको जेसन में कन्वर्ट करेगा और फिर उसको प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे भी हमें अवेट यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। सो लेट अस, ये हमने एक बेसिक यहाँ पे टेस्ट क्रिएट किया है, करेक्ट। और अब यहाँ पे हम इस टेस्ट को करते हैं रन। जब आपको टेस्ट रन करना होगा, तो जैसे आपको यहाँ पे, ये टर्मिनल है हमारा प्लेराइट का, प्लेराइट के टर्मिनल पे आपको कमांड लिखनी है, npx प्लेराइट टेस्ट, और टेस्ट का नाम बताना, दैट इज बेसिक एपीआई टेस्ट। बेसिक एपीआई टेस्ट, ये हमारे टेस्ट का नाम है, डॉट स्पेक डॉट, करेक्ट। तो ये जो है, यहाँ पे आपको जब ये टेस्ट एग्जीक्यूट करना है, तो हमें ये कमांड टर्मिनल में यूज करनी है, npx प्लेराइट टेस्ट, और टेस्ट का नेम हम बताएंगे ताकि वो स्पेसिफिक टेस्ट ही रन हो, नहीं तो ये सारे टेस्ट रन करेगा जितने भी टेस्ट हमारे बने। तो मैंने यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली बता दिया कि कौन सा मैंने टेस्ट रन करना, बेसिक एपीआई टेस्ट एंड देन स्पेक डॉट जेएस। तो करते हैं हम यहाँ पे रन। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये हमारा टेस्ट रन हो चुका है। जो आउटपुट हमें यहाँ पे अभी नजर आ रही थी ब्राउजर में, वो सेम आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे कंसोल पे लॉग हो चुका, करेक्ट। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने एक टेस्ट क्रिएट की है जिसमें बेसिक हमारी गेट रिक्वेस्ट हमने क्रिएट की है, और वो जो रिक्वेस्ट क्रिएट हुई है उसको हमने क्या किया, उस रिस्पॉन्स को जेसन में कन्वर्ट किया और यहाँ पे इसको लॉक कर दिया, और वो प्लेराइट के कंसोल के अंदर वो हमारा जो आउटपुट है, जो रिस्पॉन्स है एज ए जेसन, वो लॉग हो चुका है, करेक्ट। तो ये चीज आपने देखी कि कितना यहाँ पे क्या डिफरेंस है जब आप रेस्ट एश्योर्ड में बनाते हैं एपीआई टेस्ट और यहाँ पे। अब दूसरी चीज एक और है कि ये तो मैंने सिर्फ एपीआई रिक्वेस्ट को सेंड किया। अब आप ये चीजें देख रहे हैं, जब हमने इंपोर्ट किया था, एक तो टेस्ट इंपोर्ट किया था और एक एक्सपेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट किया था। तो टेस्ट का यूज क्या कि जिससे मैंने यहाँ पे टेस्ट ब्लॉक क्रिएट किया, और एक्सपेक्ट का हमारा जो यूज है वो है कि हम अपने टेस्ट के अंदर असर्शन ऐड कर सकते हैं। तो वो कैसे ये ऐड होगी, अब हमारा रिस्पॉन्स आ चुका है रिस्पॉन्स के अंदर, ठीक है। तो एक्सपेक्ट कैसे यूज होगा, एक्सपेक्ट होता है यूज हमारा असर्शन लगाने का। मैं यहाँ पे राइट करूंगा एक्सपेक्ट, मैं क्या एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ, मैं असर्शन डालना चाहता हूँ स्टेटस को, कि मेरा जो स्टेटस है वो 200 आए। एक्सपेक्ट, क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं, रेस्पॉन्स के ऊपर एक्सपेक्टेशन लगाना चाहता हूँ। क्या एक्सपेक्टेशन है, डॉट स्टेटस, स्टेटस क्या आएगा मेरा, यहाँ पे हमारी एक्सपेक्ट, आप देख रहे हैं एक्सपेक्ट की ब्रैकेट यहाँ पे स्टार्ट हुई है और यहाँ पे एंड हुई है। तो यहाँ पे हम एक्चुअली असर्शन लगा रहे हैं रिस्पॉन्स के स्टेटस पे, और यहाँ यहाँ पे कैसे लिखा जाएगा, टू बी 200। तो ये हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं एक असर्शन ऐड की है कि जो इस एपीआई का रिस्पॉन्स आएगा उसका जो स्टेटस है, दैट शुड बी योर, जावास्क्रिप्ट में इसको कैसे मेंशन करते हैं, टू बी। तो ये इतना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो ये रिस्पॉन्स का स्टेटस आएगा दैट विल बी 200। तो अब मैं स्क्रिप्ट को सेव करता हूँ, और हम यहाँ फिर से कंसोल के अंदर वो कमांड रन करेंगे, कौन सी, npx प्लेराइट टेस्ट,
और हमने यहाँ पे ये टेस्ट का नाम बताया डॉट स्पेक डॉट। अब हम चल, क्या टेस्ट पास है? ठीक है, तो ये अब यहाँ पे भी पास हो चुका है। ठीक है ना, टेस्ट इज पास आप देख रहे हैं यहाँ पे। आप इस चीज को चेक करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको जो है एक्सपेक्ट करता हूँ कि 201 स्टेटस आएगा। अब मेरा एक्सपेक्टेड यानी कि असर्शन मैंने क्या लगाया कि जो एपीआई का रिस्पॉन्स है उसका स्टेटस क्या आएगा, 201। अब हम इस टेस्ट को रन करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या हमें आउटपुट मिलेगी। अब हमारा जो टेस्ट है, एपीआई टेस्ट है, वो फेल होगा। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्पॉन्स क्या आएगा, 200, बट हम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं, 201। लेट अस रन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमें ये फेलियर मिल चुका है यहाँ पे। और उसका रीजन क्या आप देख रहे हैं, दैट इज एक्सपेक्टेड 201 एंड रिसीव्ड 200। तो जो हमारा एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स कोड है और जो एक्चुअल रिस्पॉन्स कोड है, स्टेटस कोड आ रहा है एपीआई का, वो दोनों डिफरेंट है। अगर वो डिफरेंट है तो हमारा जो टेस्ट है दैट विल बी कंसीडर्ड एज अ फेल्ड टेस्ट। तो ये एक बेसिक, बिल्कुल जो है मैंने यहाँ पे टेस्ट क्रिएट किया, जस्ट एक बेसिक गेट रिक्वेस्ट यहाँ पे हमने कवर की है। बट प्लेराइट में आप देख रहे हैं कि ये चीजें कैसे बनती हैं, एपीआई टेस्ट आप कैसे क्रिएट करते हैं। क्योंकि जो प्लेराइट टूल है वो हमारा अगेन यूआई टेस्टिंग और एपीआई टेस्टिंग दोनों परफॉर्म करता है। और उसके अंदर हमें क्या है, कोई भी चीज जो है हमें, जैसे कोई भी हमें डिपेंडेंसीज ऐड करनी नहीं पड़ी। और उसका कोड आपके सामने है कि हम कैसे एक एपीआई टेस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही बेसिक सा लेसन था, बेसिक, बहुत ही बेसिक यहाँ पे मैंने एक चीज इम्प्लीमेंट की है। एंड आई होप ये चीज आपको अंडरस्टैंड हुई है और आप भी इसको अपनी प्रैक्टिस में यूज करें। बाकी जो कैसे ये सेटअप होगा, प्लेरेट कैसे सेटअप होगा और कैसे वीएस कोड इंस्टॉल होगा, ये मैंने ऑलरेडी, मेरे एक प्लेलिस्ट है जो दैट इज प्लेरेट की प्लेलिस्ट है, उसमें ये वीडियो ऑलरेडी कवर है। तो प्लीज अगर आप उसको रेफर कर सकते हो तो आप इसका प्रोजेक्ट को कैसे सेटअप करते हैं वो भी आप वहां से लर्न कर सकते हैं। या मैं आने वाले वीडियोस में भी इस टॉपिक को कवर कर लूंगा कि कैसे आप प्लेराइट को सेटअप करते हैं, वीएस कोड को कैसे कैसे सेटअप करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। एंड प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।